नमस्कार दोस्तों। रूस का S-500 एयर डिफेंस सिस्टम पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल को हिट करके मार गिराया है। विश्व का अभी तक किसी भी देश का जो एयर डिफेंस सिस्टम है हाइपरसोनिक मिसाइल को हिट नहीं कर पाया, तो ये रूस के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। रसिया ने भारत को भी ऑफर दिया है कि आप S-500 जो एयर डिफेंस सिस्टम है इसे आप परचेज करिए। तो आइए जानते हैं क्या खासियत है S-500 एयर डिफेंस सिस्टम की। इसके साथ साथ जानेंगे हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में, जिसे अभी तक किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा इसे हिट नहीं किया गया है। तो आइए समझते हैं पहले एयर जो S-500 है, S-500 एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में, रसिया के बारे में। सबसे पहले तो इसका फिगर देखिए, यहाँ पर फिगर में क्या क्या इसके अंदर क्वालिटीज़ है। इसके अंदर जो रडार लगा होता है, यहाँ पर देखिए जो रडार लगा हुआ है, जो S-500 एयर डिफेंस सिस्टम है, ये काफ़ी हाई एल्टीट्यूड तक पहुँचता है, यानी कि 185 किलोमीटर तक, 185 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये किसी भी टारगेट को ट्रैक कर सकता है, जो इसमें रडार सिस्टम लगा हुआ है। इसके साथ जो कमांड व्हीकल है, इसके पीछे जो लगा हुआ है ये कमांड व्हीकल है। यहाँ पर देखिए दूसरे स्थान पे कमांड व्हीकल है। कमांड व्हीकल अपनी पोजीशन को सेट करता है, अपने आगे पीछे होकर टारगेट को हिट करने के लिए अपनी पोजीशन को सेट करता है। उसके बाद ये जो लॉन्चर लगा हुआ है, यहाँ पर देखिए ट्यूब है ना, लॉन्च ट्यूब, तो जो लॉन्चर लगा हुआ है ये अपना एक सटीक स्थान प्लेस कर लेता है। उसके साथ साथ जो भी टारगेट होता है उसको इंगेज करने के लिए जो इसमें मिसाइल लगा होता है लॉन्च ट्यूब में, उसे एक्टिव कर देता है। एक्टिव करने के बाद मात्र 3 से 4 सेकेंड्स के अंदर, मात्र 3 से 4 सेकेंड्स के अंदर टारगेट को हिट करने के लिए ये मिसाइल लॉन्च कर देता है। जैसे ही मिसाइल लॉन्च कर देता है तो ये मिसाइल रडार के द्वारा जो टारगेट सेट किया रहता है उसे आसानी से एकदम डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो इसकी खासियत है जो S-500 एयर डिफेंस सिस्टम है, इसकी खासियत यह है कि ये लगभग 600 किलोमीटर के टारगेट को आसानी से हिट कर सकता है, जो S-500 एयर डिफेंस सिस्टम है। यानी कि जो दूरी है ये लगभग 600 किलोमीटर का रेंज तय करता है, और फिर ऊंचाई कितना ले जाता है, ऊंचाई 185 किलोमीटर तक, 185 किलोमीटर तक ऊंचाई पर कोई टारगेट हो, और उसके बाद रेंज कितना है, 600 किलोमीटर तक का रेंज हो। तो इन रेंज को कवर करता है, कवर करने के बाद आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो जो हाइपरसोनिक मिसाइल है इसकी क्या खासियत है कि अभी तक इसे किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम ने न तो ट्रैक कर पाया है सही से, अगर ट्रैक कर पाता है तो वो अपने पोजीशन चेंज करने में माहिर होती है हाइपरसोनिक मिसाइल, क्योंकि स्पीड उसकी इतना ज़्यादा होती है कि अभी तक किसी का भी एयर डिफेंस सिस्टम इसे हिट नहीं कर पाया है। तो ये मैक्सिमम लगभग 70 किलोमीटर प्रति आवर की घंटा से स्पीड से ये मिसाइल को लॉन्च करता है, जो S-500 एयर डिफेंस सिस्टम है। इसमें 2 लॉन्च ट्यूब लगे हुए हैं, एक तो यहाँ दिख रहा है, एक उसके बगल में लॉन्च ट्यूब है, जो सटासट मिसाइल दागना शुरू करता है। लगभग 10 मिसाइल को साथ साथ ये लॉन्च कर सकता है, जो S-500 एयर डिफेंस सिस्टम है। अगर किसी भी देश के पास S-500 एयर डिफेंस सिस्टम है, उसके साथ साथ लेता है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, जो दोनों रसिया का ही है। तो जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, जो S-500 एयर डिफेंस सिस्टम है, जो 500 एयर डिफेंस सिस्टम है, जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स होती है, मतलब कि एक महाद्वीप से लॉन्च, अगर मतलब कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर जो मिसाइल लॉन्च किया जाता है उसे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बोलते हैं, जिसे अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल बोला जाता है। तो इसे ट्रैक करने के लिए, इसे हिट करने के लिए S-500 एयर डिफेंस सिस्टम काम आ जाएगा। और उसके साथ अगर किसी के पास S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है तो छोटे छोटे टारगेट, जो मतलब एक देश या दूसरे देश से एक दूसरे देश में अगर कोई टारगेट हिट करता है तो उसे ट्रैक करके उसे नष्ट करने के लिए S-400 का इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि अगर S-500 और S-400 अगर दोनों ही एयर डिफेंस सिस्टम किसी भी देश के पास अगर मिल जाता है तो ये एक बड़े ही एरिया का आसानी से सुरक्षा कर सकते हैं। एक जो बड़ी एरिया होती है उसे आसानी से सुरक्षित रख सकते हैं। तो आइए जानते हैं खासियत क्या है जो हाइपरसोनिक मिसाइल होती है। जो हाइपरसोनिक मिसाइल होती है इसकी खासियत क्या होती है कि इसे अभी तक किसी भी देश का जो एयर डिफेंस सिस्टम है इसे ट्रैक नहीं कर पाया। सबसे पहले तो जो इसकी स्पीड होती है, ये साउंड की स्पीड होती है उससे 5 गुना अधिक रफ्तार से इसकी स्पीड होती है, जो हाइपरसोनिक मिसाइल होती है। इसके साथ साथ ये टेक्निक तो काफ़ी पुरानी है, लगभग 30 से 35 सालों तक जो हाइपरसोनिक मिसाइल है टेक्निक इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन इसकी खास बात है कि इसकी स्पीड के साथ साथ ये जो बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं उससे ये कैसे अलग है, क्योंकि जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है वो प्रोजेक्टाइल मोशन में चलती है,
अब वो किसी भी टारगेट से, तो इसे रडार के द्वारा ट्रैक किया जा, जो बैलिस्टिक मिसाइल इसे रडार के द्वारा ट्रैक किया जा सकता है, क्योंकि जिस स्थान से लॉन्च किया जाता है प्लस ये प्रोजेक्टाइल मोशन में जाती है और फिर उसके बाद जिस टारगेट को हिट करना है इस रूप में ये हिट करना शुरू कर देती है। तो इसे रडार के द्वारा तो ट्रैक किया जा सकता है, लेकिन जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, इसे ट्रैक नहीं किया जा सकता। सबसे पहले तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन में नहीं चलता, ये सीधा जाता है किसी टारगेट को हिट करने के लिए, सीधा जाता है। अगर अवरोध इसके बीच में आता है तो ये अपना मार्ग बदलने में भी माहिर होता है, ये अपना मार्ग बदलने में भी माहिर होता है। इसलिए इसकी बेस्ट क्वालिटीज़ है कि अगर रास्ता बदल देता है तो जो एयर डिफेंस सिस्टम है इस पर काम नहीं कर सकता है। अगर ट्रैक भी कर लिया जाता है, जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, अगर किसी तरीके से इसे ट्रैक भी कर लिया जाता है तो ये इतनी स्पीड इसकी ज़्यादा होती है कि ये लोकेशन अपना चेंज कर लेता है। जब लोकेशन चेंज कर लेता है तो इसे मारना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो गाइडेड मिसाइल होती है तो वो तो पकड़ में आ जाती है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि कहाँ से गाइड की जा रही है, अब फिर कहाँ हिट करेगी। लेकिन जो हाइपरसोनिक मिसाइल है ये अपना स्पीड इतना तेज होता है, ये अपने स्थान को भी, अपने जो इसका रूप होता है और जो इसकी गति होता है इससे बदलने में भी माहिर होती है। हालांकि रसिया के पास एक बड़ी उपलब्धि आई है, रसिया ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। रसिया का जो S-500 एयर डिफेंस सिस्टम है इसे ट्रैक करके हिट कर दिया है, जो हाइपरसोनिक मिसाइल है। रसिया ने भारत को भी ऑफर दिया है, रसिया ने भारत को भी ऑफर दिया है कि आप जो S-500 है इसे आप परचेज कर सकते हैं। हालांकि रूस का ये पॉलिसी है, रूस भारत को भी देता है, रूस चाइना को भी देता है, रूस के और भी जो सहयोगी देश हैं उसे भी अपना बेचना शुरू करता है। रूस की जो उद्योग इंडस्ट्री है जिसके द्वारा ये बनाया जाता है वो इसे बेचते हैं। इसलिए भारत को जो एयर डिफेंस सिस्टम है, S-500 एयर डिफेंस सिस्टम है, भारत इसलिए अपने जो हथियार है भारत और भी देशों से परचेज कर रहा है। इसलिए परचेज कर रहा है ताकि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन तो चाइना बना हुआ है, चाइना भारत का सबसे बड़ा, इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ है। तो भारत नहीं चाहेगा कि मतलब कि जो एयर डिफेंस सिस्टम चाइना के पास है वही मेरे पास है, रसिया दोनों को ऑफर कर देता है, दोनों देशों को दे देता है। तो भारत इसीलिए अपना जो हथियार है डाइवर्स कर लिया है। भारत इजराइल से भी अपना हथियार परचेज करता है, फ्रांस से भी परचेज करता है, फिर उसके बाद अमेरिका से भी परचेज करता है। ये जो देश हैं ये हर देश को, मतलब कि हर किसी देश को अपना जो डिफेंस सिस्टम है और जो अपना मिसाइल सिस्टम है हर देश को अपना शेयर नहीं करते हैं, नहीं हर देशों को देते हैं, जिससे इनकी बॉन्डिंग अच्छी होती है उन्हीं देशों को देते हैं। तो ये था ऑफर। तो हालांकि रसिया ने भारत को S-500 एयर डिफेंस सिस्टम दे दिया है। अगर भारत परचेज करता है तो भारत एक पावरफुल डिफेंडर कंट्री के रूप में भी उभरेगा, क्योंकि भारत S-400 को भी परचेज कर लिया है जो रसिया का ही है। अगर दोनों ही देशों को, दोनों ही एयर डिफेंस सिस्टम S-500 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को अगर भारत अपने बॉर्डर्स पर लगाता है तो छोटी दूरी से लेकर बड़ी दूरियों तक के जो भी मिसाइल सिस्टम या हाइपरसोनिक मिसाइल दागे जाते हैं उसे आसानी से ट्रैक करके डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ये था हाइपरसोनिक मिसाइल और ये था रूस का जो S-500 एयर डिफेंस सिस्टम। थैंक यू।